इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम ये फाइंड करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट कैरियर फॉर यू, ठीक है। बट उसमें सबसे पहले जो हमने अपने फर्स्ट सेशन में एक चीज़ करी थी वो थी हमारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस निकालना। तो पहले मुझे ये बताओ, जो हमने फर्स्ट सेशन में बातें करी थी कि जो तुम्हारा स्कैरसिटी माइंडसेट था, तुम जहाँ भी देखते थे हमेशा तुम्हें लगता था कि यार इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है, तुम्हारा जो नेगेटिव थिंकिंग चलती थी, क्या तुम उसको आप क्लियरली देख पाते हो? हाँ, अभी ये भी लगता है कि साइकोलॉजी में बहुत स्कोप है। पहले लगता था कि साइकोलॉजी वाले ज्यादा कमाते नहीं होंगे। अब ये लगता है कि हाँ, अब ये जानता मैं कि साइकोलॉजिस्ट वाले भी बहुत ज्यादा कमाते हैं। नहीं, बात ये नहीं कि साइकोलॉजिस्ट कमाते हैं नहीं कमाते हैं, बात ये है कि पहला हाँ तुम्हारा तो एक पहला एक हाँ तो स्कैरसिटी ओवरऑल माइंडसेट था। हाँ बताओ। हाँ तो अभी ओवरऑल दिख रहा कि हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है। जैसे पहले बस नेगेटिव चीज दिखती थी ना, कि मेडिकल फील्ड में बस वायलेंस ही है, यही है। पर अभी अच्छी चीजें भी दिखती। हम्म मतलब अब और तुम्हारा आपने हाँ बोलो। आपने जो एक्सरसाइज बताई थी ना कि हर एक फील्ड के 10 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखो करके, हम्म और साइकोलॉजी के पॉइंट्स लिखो करके, डॉक्टर के पॉइंट्स लिखो करके, तो ट्राई किया। हम्म तो उससे बहुत फायदा हुआ कि थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ। हम्म पहले नेगेटिव चीज दिखती थी करियर के इसमें, पर अभी पॉजिटिव भी दिखती। मतलब अब आपकी पॉजिटिव अप्रोच आ गई है, मतलब हमको आज 4-5 दिन हुए हैं, मतलब 4-5 दिन में आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच आ गई है चीज़ों को लेके, जिसकी वजह से अब आपको हर जगह एक अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, ठीक है। हाँ। तो ये सबसे ज़रूरी होता है इफ़ यू वांट कि तुम चाहते हो कि फाइंड अ राइट कैरियर फॉर यू। मेरे साथ भी होता था कि मेरे को पता था कि मेरे को क्या कैरियर राइट फाइंड करना है अपने लिए, बट उससे पहले कि स्कैरसिटी ऐसा माइंडसेट था जो मुझे बार बार एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह भगा रहा था। समझ रहे हो ये वाली चीज़? तो जब भी हमें अपना राइट कैरियर फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हमें स्कैरसिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट में आना होता है, जिसके लिए हमने बातें करी। 50 मिनट हमने बात करी थी, तो वो एक ज़रूरी चीज़ थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे अब आपको हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, वो सब चीज़ें। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आप शायद आपने मेरी वीडियो देखी हो, मैं एक चैनल एक बात बोलता हूँ। इफ़ यू लुक एट दिस बॉक्स, ठीक है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको अपने लिए कैसे कैरियर बेस्ट फाइंड करना है। तो मैं उसके लिए आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। कोई इंसान है जिसको ये बॉक्स देख के ये समझ आता है कि उसको बॉक्स देख के ये सब, मैं एक सेकंड पंखा थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर आवाज़ आएगी। एक सेकंड देना बस मेरे। जैसे आपने बॉक्स देखा, ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो बचपन से क्या कर रहे होते हैं, बचपन से इस बॉक्सों को खोलने की उनकी आदत होती है कि इस बॉक्स में क्या है, गाड़ी कैसे चलती है, ये कैसे चलता है, वो कैसे चलता है। उन लोगों को मैं आज तक देखता हूँ आ रहा हूँ, ठीक है। वो बहुत अच्छे इंजीनियर्स बने हैं वो लोग आज के टाइम में भी, कि जिनकी हमेशा से आदत थी ना कि इसके अंदर फाइंड करना कि इसमें ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। वो बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, ठीक है। फिर मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिनको आदत थी ये फाइंड करने की कि किस तरीके से मूव होता है, या मशीन्स किस तरीके से काम करती है, या कोई गाड़ी किस तरीके से काम करती है, समझ रहे हो। उनको बचपन से ही उसमें इंटरेस्ट था कि उन्हें साइकिल के अंदर, मतलब एक मेरा दोस्त ऐसा था जो गियर वाली साइकिल नहीं थी, बट उसने उसे गियर वाली साइकिल बना दिया था। याद होगा तुमको, गियर वाली साइकिल आती है शायद, अब भी आती है, ठीक है। उसने स्कूल उसमें तो उसने उसमें बहुत कुछ लगाया था, मतलब उसमें बैटरी लगाई थी, लाइटिंग करी थी, ये करी थी, वो करी थी। मतलब उसने अपनी बहुत सिंपल सी साइकिल को बहुत एडवांस साइकिल बना दिया। इट मीन्स वो बहुत अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर था, और आज के टाइम में वो होंडा कंपनी के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पर्सन आता हूँ मैं। मेरे को हमेशा से ये था कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे को हमेशा ये था कि इसको क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये किसी इंसान के दिमाग में आया तो क्यों आया। मतलब अगर किसी इंसान के दिमाग में ये आइडिया आया कि इसको ये बॉक्स बनाना है, तो उसके दिमाग में यही आइडिया क्यों आया कि उसे बॉक्स बनाना है। समझ रहे हो? या कोई दोस्त अगर आज के टाइम में मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो क्यों मैकेनिकल इंजीनियर बना, या कोई बीटेक इंजीनियर है तो वो क्यों सीएस इंजीनियर बना, मतलब आईटी वाला इंजीनियर। तो आई वॉज इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड कि क्या सामने वाला पर्सन सोचता है। आज से 2-4 साल पहले बोलूँ
तो मैं हर किसी से पूछता था कि अगर आप तब गुस्सा थे तब आप कैसे सोचते थे, जब आप उस सिचुएशन में आप कैसे सोचते थे। तो बहुत सारे लोग मुझे पागल कहते थे कि पागल है, आप बेवकूफ़ है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता चला कि जिस काम को मैं करता था उसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। मुझे साइकोलॉजिस्ट क्या होता है ये मुझे पता चला 2022 में। बट साइकोलॉजिस्ट की जो एक्टिविटीज़ या जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो तो मेरे को उससे 2 साल पहले से भी पता था। ठीक है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग, तुम एक चीज़ देख पा रहे हो कि जो बंदे को जिस फील्ड उसके लिए बेस्ट होता है वो बचपन से वो चीज़ करता हुआ आ रहा है। जैसे, तो दूसरा एक स्किल्स क्या है, मेरे को दूसरा स्किल है कि मैं ये चीज़ आपको कैसे बेच सकता हूँ, मैं ये चीज़ आपको कैसे बेच सकता हूँ। सो आई एम ऑल्सो गुड इन सेल्स, या आई हैव अ इंटरेस्ट इन सेल्स, या आई हैव अ इंटरेस्ट इन अ फील्ड जिसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती हो। ठीक है। सो आप मुझे बताओ, इफ़ यू लुक एट दिस बॉक्स, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि आप इस बॉक्स में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। जैसे एक लास्ट एग्जांपल और देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका बचपन से यही इंटरेस्ट था कि इसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, या मतलब उसको हमेशा प्राइसिंग समझने में बहुत मज़ा आता था। और नाउ नाउ ही इज़ डूइंग CA, मतलब उसका लास्ट वो चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है। तो अब इस एक्सरसाइज से हमें ये समझ आता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। फॉर एग्जांपल तुम अभी 19 साल के हो और तुम अपने आप को 24-25 साल की उम्र पे कहाँ देखना चाहते हो, तो तुम पहले से ही वो चीज़ें करते हुए आ रहे हो, बट तुम्हें दिख नहीं रही है वो चीज़। सो अब मुझे बताओ, ऐसी क्या चीज़ है जो तुम इस बॉक्स को देख के कह सकते हो कि जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है। कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे हाथ में कोई भी नया गैजेट आता है तो सबसे पहली थिंकिंग तुम्हारे दिमाग में क्या आती है। या अगर, या फिर एक ऐसी चीज़ बोलूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर तुम देखते हुए आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें तुमने यूज़ करी है, यू आर अ स्मार्ट हैंडसम पर्सन, ठीक है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम बहुत सारी चीज़ें करते हुए आ रहे हो, तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो बार बार तुम्हारे दिमाग में अटकती है उस चीज़ को देख के। कोई चीज नहीं है ऐसी। ऐसा तो मीन्स माइंडसेट चेंज होते रहता है, थिंकिंग चेंज होती रहती है। नहीं नहीं नहीं, कभी ये पसंद आ जाता, कभी वो पसंद आ जाता। कुछ ये तो एक जर्नल चीज़ है कि कभी ये पसंद आता है कभी वो पसंद आता है, मगर क्या मतलब क्या एक ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हारी एक जगह से दूसरी जगह थिंकिंग कराती है। ओके सो अगर मेरे को कोई ऑडी दिखी या कोई एक्सपेंसिव कार दिखी, तो मैं कार को नहीं देखता, मैं उस ओनर को देखता कि ओनर कैसा है। एंड मीन्स हाउ ओनर्स लुक, ओके, मतलब जो उसके अंदर बैठा है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अच्छा, और एंड कि वो कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर वो गाड़ी में बैठ सकता तो फिर मैं क्यों नहीं बैठ सकता। और एंड कि बस ईगो माइंडसेट है कि अगर वो कर सकता तो फिर मैं भी कर सकता। अगर ये तुम्हें आया था कि हम्म ये आया था क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मतलब हम्म बचपन में खेलता था हम्म स्टेट लेवल तक। हम्म तो उसमें था कि वो एटीट्यूड था कि गिव अप नहीं करना है कुछ भी हो जाए। अगर एक बॉल में 30 रन भी चाहिए होंगे तो भी पूरी मतलब पूरी जान लगानी है। तो ये एटीट्यूड पूरी लाइफ में आ गया था, जो क्रिकेट में कैरी ऑन था। ठीक है। तो एक्चुअली आई वाज आल्सो स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर, तो ये तो अच्छी बात है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कनेक्ट कर रही है। बट ठीक है, तुम्हें उसको देख के आता है, मतलब तुम एक चीज़ कह रहे हो, तुम दोनों बार तुमने एक चीज़ बोली कि जब आप तुम गेम खेलते थे तो तुम्हारे के अंदर ईगो था कि मैं ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। अभी जैसी तुमने कार देखी तो तुमने ना कार को ये देखा कि ये कार की डिज़ाइनिंग कैसी है, किस स्पीड पे काम करती होगी, तुम्हारे अंदर वो नहीं आया। ना तुम्हारे अंदर ये आया कि सामने वाले का माइंड सेट कैसा है, ना तुम्हारा उस पर दिमाग गया। तुम्हारा दिमाग गया कि ये दिखता कैसा है, मतलब तुम पर्सनैलिटी सामने वाले की ज़्यादा नोटिस करते हो। ठीक है, ये वाली चीज़ आई। थोड़ा और अपने बारे में बताओ। कि अगर मेरे को एक टास्क मिला तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि इससे अच्छा मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। मीन्स अगर मेरे को कोई बोले कि ये एक चैप्टर है हम्म और इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं हम्म पूरी जान लगा दूंगा वो मतलब चैप्टर रटने में या प्रैक्टिस करने में। ओके, फिर मैं ये इंश्योर करूंगा कि मेरे से सामने कोई नहीं निकले उस टास्क में। मीन्स अच्छा, आई वांट अ क्लियर कट गोल कि ये मेरा एक गोल है। फिर उसको मैं मतलब पूरी जान लगा दूंगा उस गोल को अचीव करने के लिए।
ओके, सो इससे ये समझ आया, देखो दो तरीके के लोग होते हैं। फर्स्ट, लाइक मी, जो जिनको होता है कि तुम अगर उनको कुछ दोगे ना कि इसकी जगह ये ऐसे करना है, तो मैं उस काम को नहीं कर सकता। तुम कहोगे मेरे को काम करना है, कैसे करना है तुम मेरे को नहीं बताओगे। सो दैट्स माई वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। मुझे खुद का दिमाग लगाना ज़्यादा पसंद है, जो कि अच्छा बुरा दोनों रिजल्ट्स देता है। बट यू सैड कि देखो, जैसे मैं कह रहा था ना, हाउ टू फाइंड द राइट कैरियर के लिए जो हमने अभी बात करी, वो बात करते हुए फिर तुमने क्या बोला कि तुमने सामने वाले के देख के तुम्हारे अंदर ईगो आया, ऑडी देख के। तुमने स्पोर्ट्स की बात करी, वहाँ तुम्हारे अंदर ईगो आया। तुमने अभी चैप्टर की बात करी, तो वहाँ तुम्हारे अंदर ईगो आया। तो हमने तीनों चीज़ें देखी। तो मैं जहाँ तक समझ आया, अगर मैं आपको पर्सनैलिटी या हाउ टू चूज अ राइट कैरियर फॉर यू, तो वो हमें बहुत ऐसे समझ आया कि तुम ऐसे पर्सन हो जिसको पहले से ही प्री डिफाइन कर दिया जाए कि भाई तुमको ये काम करना है, और देन तुमको खाली छोड़ दिया जाए, देन यू विल बी द फर्स्ट, फास्टेस्ट एंड द एक्सीलेंट पर्सन जो उस काम को करके ख़त्म करेगा। यस। ठीक है। सो आपके जैसे इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ प्राइवेट जॉब के अंदर है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ। और बेसिकली इन आईटी के अंदर, मतलब कोडिंग वगैरह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टास्क मिलते हैं। मतलब मैं तुमसे मेरे से बात करने के बाद एक और चीज़ पता चली कि तुम चैलेंजेस से घबराते नहीं हो, तुम चैलेंजेस से फाइट करने में तुम्हें मज़ा आता है। अगर तुमको ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए जहाँ पे चैलेंजेस ना हो, तो तुम बोर हो जाओगे। यू वॉन्ट चैलेंजेस इन योर लाइफ, ऐसा है नहीं है? यस यस। है ना? मुझे हमेशा ऊपर वाले से कॉम्पीट करने में मजा आता तो है। अगर तुमको गवर्नमेंट जॉब का सजेशन दिया जाए, तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ धोखा होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि तुम्हें एक बार कंपटीशन पास कर लिया, फिर तुम एक लेवल पे टिक जाओगे। तुम्हें ग्रोथ करने के लिए तुम्हें कंपटीशन नहीं मिलेगा वहाँ पे तुम्हें कंफर्ट मिलेगा। ठीक है। बट वहीं अगर तुम प्राइवेट जॉब में जाते हो, तो वहाँ तुम्हें हर दिन हर दिन तुम्हें क्या कहते हैं, टास्क मिलेंगे, चैलेंजेस। मतलब इतना हेक्टिक होता नहीं है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ, वहाँ तुम्हें ज़्यादा चैलेंजेस मिलेंगे। और यू आर द पर्सन जिसको, और चैलेंजेस उसमें होंगे कि भाई ये वाला कोड है, तुमको इसको ऐसे काम करना है, और तुम्हारे पास इतना टाइम है और इस टाइप से। तो यू विल बी द वन जो सबसे पहले उस काम को ख़त्म करेगा, सबसे ज़्यादा अपना 100% देगा। बिकॉज तुम्हारे चेहरे को देख के मेरे अंदर एक स्पोर्ट्स पर्सन वाली फीलिंग आती है, जो मैंने तुमको बोला है ना। सो फॉर यू, हमने बिल्कुल सही बात करी थी लास्ट टाइम तुम्हारी पर्सनैलिटी को लेके, तुम्हारे लिए जॉब अच्छी है। बट उसमें भी आज हमें ये समझ आया कि ब्लॉकेजेस ख़त्म करने के बाद, कि तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं, तुम्हारे लिए प्राइवेट जॉब अच्छी है। और प्राइवेट जॉब ऐसी जिसमें चैलेंजेस हों, और चैलेंजेस भी हों मगर प्री डिफाइन। अगर तुम कहते कि सिर्फ चैलेंजेस पसंद है, तो हम कहते कि हाँ सेल्स ऐसी जॉब अच्छी जॉब है। बट तुमने कहा कि मुझे प्री डिफाइन, तो प्री डिफाइन में मतलब तुम्हारे लिए कोडिंग, या तुम्हारे लिए कोडिंग वाला जो एक एरिया है ना, जिसमें हम कोड वगैरह जो करते हैं, आईटी फील्ड, वो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वहाँ तुम जैसे ही ज्वाइन करते हो ना, 2-4 दिन के अंदर ही तुम्हें पूरे महीने के लिए बता दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है। तुम बताओ, फॉर एग्जाम्पल तुम एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें 3 सिनेरियो देता हूँ। एक, फॉर एग्जांपल तुम जॉब कर रहे हो, वहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई तुमको इस हफ्ते में ये ख़त्म करना है, अगले हफ्ते ये ख़त्म करना है, अगले हफ्ते ये ख़त्म करना है, और अगले हफ्ते ये ख़त्म करना है। तुम वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, या फिर दूसरी जगह जहाँ पे तुमको बोल दिया जाए कि भाई तुमको ये काम है, और यही काम तुमको आने वाले 2 साल करना है, और प्रेशर ज़्यादा कुछ नहीं है, सीखने को कुछ नया नहीं मिलेगा, बस यही है, तुम्हें यही काम डेली डेली करते रहना है, ठीक है। और एक तीसरा काम कि भाई इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं बताया जाएगा, बस थोड़ा बहुत समझा दिया जाएगा, और इसमें ना तुम्हें कोई डायरेक्शन दी जाएगी, ना कोई कुछ बताया जाएगा, सब कुछ खुद से करना है। तो किस एक पार्ट में तुम सबसे ज़्यादा ग्रो कर पाओगे? फर्स्ट वन। सो फॉर यू, अगर तुमने बोला फर्स्ट वन, सो फॉर यू आईटी वर्क, आईटी जॉब तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पर अभी एआई भी तो आ रहा है, जैसे डेविन वगैरह आया था। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। अब इसमें तुम्हारा स्कैरसिटी माइंडसेट ट्रिगर हो रहा है कि एआई आ रहा है, एआई सब कुछ खत्म कर देगा। रियलिटी इज
गाड़ियां आने से घोड़े तो बंद हो गए, गाड़ियां आने से घोड़े तो बंद हो गए, बट क्या गाड़ियां आने से जॉब्स खत्म हो गई थी? नहीं। जिन लोगों ने घोड़ों की जगह गाड़ियां चलानी सीख ली, वो एक बहुत लंबे समय तक सरवाइव करें, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। पॉइंट। अब गाड़ियों की जगह ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं, तो इस टाइम पे सक्सेसफुल कौन होंगे? जो लोग ये सीखेंगे कि गाड़ी खुद चलाने से अच्छा गाड़ी में सामान रख के हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और जो टाइम हम गाड़ी चलाने में इन्वेस्ट करते थे वो टाइम हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या तुमने इस तरीके से सोचा? ड्राइविंग, अगर मैं ड्राइवरलेस कार के बारे में बोलूं, नहीं। तो ये क्या हुआ? स्कैरसिटी माइंडसेट। बट अब क्या हुआ? अबंडेंस माइंडसेट। समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल तुम कह रहे हो कोडिंग, कोडिंग की तुमने बहुत अच्छी बात करी, ठीक है। पहले हर तरीके के कोडर थे, उसके बाद वो लोग कोडर, आप कौन से कोडर हैं जिनके अंदर तुमको लगता है, पता है कि तुमको लगता है आईटी के अंदर सिर्फ कोडिंग होती है, ऐसा हमको लगता है। बट आईटी के अंदर सिर्फ कोडिंग नहीं होती, उस आईटी के अंदर खुद के अंदर, और मैं बोलूँ 40 50 या 100 150 फील्ड्स हैं उसके खुद के अंदर। मतलब टेस्टर का नाम सुना है तुमने? नहीं। टेस्टर होता है, टेस्टिंग इंजीनियर होता है, और क्या कहते हैं उसके अलावा, क्या कहते हैं, कोडर होते हैं, डेवलपर होते हैं, और कनेक्टर होते हैं, और पता नहीं 4 5 तो मैं मुझे थोड़े बहुत मुझे पता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है ना, मुझे पता। मेरे दोस्त बताते हैं कि भाई ये सब कुछ भी होता है। यहाँ पे मेरा और एक पॉइंट था कि हाँ, मुझे लोगों के साथ रहना भी पसंद है। बिल्कुल अच्छी बात है। तो अगर तुमको कोई ऐसा माहौल मिले कि जहाँ पे तुम्हें टास्क भी मिले, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट भी हो, और तुम लोगों के साथ रह भी सको, तो वो तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हुआ ना। मेडिकल अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा क्या? मेडिकल ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, बट तुम्हें कोई टास्क ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ तुम्हें लोगों के साथ डील करना है, उसमें तुम अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखा सकते। वहां तुम्हें कामनेस के साथ काम करना पड़ेगा। मतलब तुम वहां पे तुम ऐसे नहीं कह सकते आज मैं 10 लोगों का ऑपरेशन करूंगा, तुम ऐसे नहीं बोल सकते। बट तुम कोडिंग में बोल सकते हो कि आज मैं 10 कोड एक साथ लिख दूंगा, या मैं आज 10 टास्क एक साथ खत्म कर दूंगा। तुम उसमें बहुत ज़्यादा अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अभी हम आगे बात करते हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जिस लड़के से मैंने 11 तारीख को बात करना स्टार्ट करी थी, और जिस लड़के से मैं आज बात कर रहा हूँ, आज 16 तारीख है, अगर मैं उसको बोलूँ तो 11 तारीख वाले लड़के के अंदर और आज 16 तारीख वाले लड़के के अंदर कैरियर को लेके, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल क्लियरिटी आ गई, बट कैरियर को लेके, तुम्हारी एज क्या है? 19। 19। कैरियर को लेके कितनी समझ आई है? लाइक 70% क्लियर हूँ हाँ हाँ। कि क्या मेरे लिए क्या नहीं है, इतना पता चल गया कि मेरे लिए बिजनेस नहीं है। हम्म। इतना पता चला कि मेरे को जॉब करनी है, पर कौन सी जॉब करनी है वो अभी फाइंड आउट करना है। सो एक ऑप्शन मिला है आईटी, और दूसरा एक ऑप्शन मेरे माइंड में था जो है मेडिकल। नहीं, इसमें एक और चीज़ अगर तुमने देखी होगी, एक और चीज़ तुम्हें पता चला कि तुम्हें किस टाइप की जॉब करनी तुम्हारे लिए सही है। जॉब करना इज ऑप्शन। जॉब में भी तुम्हारे लिए कौन सी टाइप की है, मतलब कि जिसमें टास्क होने चाहिए, जिसमें टास्क नहीं होने चाहिए। मतलब एक तो यार तुम्हें कंफर्टेबल जॉब चाहिए, तुम्हें ऐसी जॉब चाहिए जिसमें तुम मतलब अपने आप को क्या कह सकते हैं, जिसमें तुम्हें चैलेंजेस मिले। इस टाइप से भी तुम देख पाओ कि तुम्हें किस टाइप की जॉब एक्चुअली चाहिए। हमने ये डिसाइड नहीं कर पाए कि किस प्रोफेशन में चाहिए, बट हम ये तो समझ आए कि किस पर्सनैलिटी की जॉब चाहिए तुमको। लाइक मैंने और एक पॉइंट बोला था कि मेरा बेसिक नेचर है कि मैं
लोगों की मदद एफर्टलेसली कर सकता हूँ। कि आपने कोई मेरे को टास्क दिया तो मैं उसको बहुत आसानी से कर सकूंगा, पर वही अगर मेरा सेम टास्क रहा जो मेरे को करना है तो फिर मेरे को थोड़ी डिफिकल्टी होगी करने में। मतलब इससे ये समझ आया कि मतलब तुम वो काम नहीं कर सकते जो तुम खुद को ऑर्डर दे रहे हो। तुम वो काम कर सकते हो जो सामने वाला तुम्हें समझा रहा है कि भाई तुम ये काम कर लो। मतलब अगर तुमको एक बहुत अच्छी लीडरशिप मिले, मतलब जो तुम्हारे ऊपर काम करते हो, अगर वो बहुत अच्छे लीडर हों, तो तुम उनके अंडर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो कैरियर वाइज। लाइक हाँ। तुमको ये चीज़ समझ आ रही है कि तुम्हारे जो आसपास के जो दोस्त होंगे वो कितना कंफ्यूज रहते होंगे कि जॉब करें, बिजनेस करें, क्या करें क्या ना करें। शायद तुम भी आज से 4-5 दिन पहले उसी कैटेगरी में रिवॉल्व कर रहे थे कहीं ना हाँ। कहीं थोड़ा बहुत, है ना? हाँ। बट आज ये है कि आज तुम्हें पता है कि हाँ, इतना तुम्हें कहता है कि कितने कवाड़े से मुझे दूर रहना है। हाँ मतलब पहले 100 ऑप्शन घूम रहे थे दिमाग में, तो अभी 3-4 ही घूम रहे हैं। और यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम्म। हम्म।